और सीधी तस्वीरें नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भी यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में, इस सभागार में प्रवेश करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री महोदय का शुभ आगमन इस ऑडिटोरियम में होगा, हम कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करेंगे। देवियों सज्जनों, we also request everyone present in the auditorium to kindly place their mobile phone on silent mode to maintain the decorum of the event. Thank you. प्रकृति के संरक्षण का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो संकल्प हमने लिया है प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का, उसे मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हम सभी के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गरिमामय कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित ही आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि चीता, जो कि हमारी जैव विविधता, जैव संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में चीता की वापसी निश्चित ही मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली जो अतीत है उसके पन्नों को पलटने पर हमें मजबूर करता है। हम अपनी विरासत को सहेज कर, संजो कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति, पर्यावरण, वन्यजीवों का संरक्षण, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संपदा है और इन्हें हमें सहेजना है, संजोना है और इस लेगेसी को, इस विरासत को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। देवियों सज्जनों, और इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न स्टॉल, विंध्याचल हर्बल प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित एक स्टॉल, जीन बैंक क्या है से संबंधित एक स्टॉल हमने तैयार किया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज से संबंधित, उसके संबंधित सारी बातों को बारीकी से बताता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहाँ पर हमने तैयार किया है। देवियों सज्जनों, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इस इवेंट के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप भी उन स्टॉल पे भ्रमण करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी संस्कृति निश्चित ही हमारी पहचान है और अपनी संस्कृति अनुरूप हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हमारे कलाकार दल के साथ ही प्रसन्नचित मुद्रा में भावपूर्ण प्रस्तुति देते हुए और उनके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इसके साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री गणों की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति ही
लोक कलाकार, लोक संस्कृति के संवाहक हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश का जो वैभवशाली इतिहास रहा है वो निश्चित ही हमें विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिला रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे ये कलाकार, इनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथि जो आज हमारे बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति है। साथ हैं श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज। और इस तरह से हम देखें कि अपने मन में स्वागत के जो भाव हैं उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर, बुके प्रदान कर हम व्यक्त कर रखे कि वो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पर उपस्थित होंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हम सभी के बीच हो चुका है। देवियों सज्जनों, तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। साथ ही श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, this year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें उसके पूर्व
हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियां हम सभी की होना चाहिए। To mark the auspicious commencement of today's event, हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन के साथ इसी कार्यक्रम का मंगल आरंभ करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया गया। और अब हम अपनी परिपाटी, अपनी परंपरा, अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन करने जा रहे हैं। दिव्यो सज्जनों, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सबसे सुंदर विश्वास है। Nature is not merely a resource to be used. It is a living legacy to be protected, preserved and proudly passed on. तो आइए अब हम इस उपक्रम में सम्मिलित हों, अपने अतिथियों का हम स्वागत करें, सत्कार करें। I request Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, and Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, kindly come on the stage and welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav जी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी की ओर से करने के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, इसके साथ ही श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आपसे ही हमारा अनुरोध है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। और इसी क्रम में Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, and Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, requested to please welcome Shri Kirti Vardhan Singh, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Request Dr. K. Ravichandran and Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, to please welcome Shri Dilip Ahirwaji, Honorable Minister of State. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड आज के अवसर के लिए ये खास मेमेंटो तैयार किया गया है और ये मेमेंटो हम सभी के ओर से प्रदान किया गया। और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं समिता राजौरा जी, PCCF वाइल्ड लाइफ, टू वेलकम श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवी सज्जनों, बहुत धन्यवाद। I request Mrs. Samita Rajora, PCCF, to please welcome Shri S.K. Avasthi, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। Request Shri L. Krishnamurthy to please welcome Dr. S.P. Yadav, Director General, International Big Cat Alliance.
और ये मेमेंटो खास तौर से तैयार किया गया है आज के दिन के लिए। रिक्वेस्ट श्री एल कृष्णमूर्ति APCCF टू वेलकम श्री वीरेंद्र आर तिवारी, चेयरपर्सन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। थैंक यू। We also extend a very warm welcome to all officers and dignitaries from MOEF and CC, State Forest Department, State Biodiversity Boards, Ministry of Communication, Department of Post, BMCs, participants and member of media present over here. आप सभी की उपस्थिति का हम बहुत अभिनंदन, बहुत आदर करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने अभिनंदन स्वागत में भी देवी और सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। May I now invite Dr. S.P. Yadav, DG IBCA, for a presentation on the International Big Cat Alliance. Sir, please. Thank you. मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी MOFCC, सुशील अवस्थी जी, DGF एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री वीरेंद्र तिवारी, चेयरमैन NBA, इनके अतिरिक्त डायरेक्टर IFM, PCCF ऑफ मध्य प्रदेश, मंत्रालय के ADGs एंड पार्टिसिपेंट्स। मैं आज आपके समक्ष इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, जिसमें हमारे जो विश्व में 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक रशिया में 2019 में उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया। उन्हें लगा कि समस्त देश जहां पे बिग कैट पाए जाते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके अवैध शिकार की, इलीगल ट्रैफिकिंग की, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि सभी देशों को साथ आना चाहिए। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष मैसूर में 2023 में मना रहे थे, तो 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और 12 मार्च 2024 को विधिवत कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई। ये 95 देशों को जोड़ता है और 7 बिग कैट्स जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता और जैगवार और प्यूमा है, उनके संरक्षण के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। मैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना, इसके उद्देश्य, इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी एक्टिविटीज के बारे में छोटी सी एक फिल्म के बारे में अपनी बात सामने रखना चाहूंगा। फिल्म नंबर 1 चालू करें और लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। Our planet has a diverse range of natural ecosystems, many of which are home to the iconic big cats. Of the 40 wildcat species across the world, 7 are classified as big cats. As apex predators of their habitats, these big cats play an important role in maintaining the health of natural ecosystems. These big cats are tiger, leopard, lion, snow leopard, jaguar, puma, cheetah. Today, most big cat species face a wide range of threats, such as loss of habitat due to the magnitude of anthropogenic activities. In April 2023, India spearheaded the launch of the International Big Cat Alliance, a global movement to safeguard the big cat species. The International Big Cat Alliance has been envisaged as a coalition of big cat range countries, non-range countries, and corporations committed towards the cause of big cat conservation. Let's take a look at these magnificent species. The tiger is the world's biggest cat species.
India is home to more than 70% of the world's wild tiger population. The lion is the only big cat in the world that is social in nature and lives in groups called prides. The species was widespread in Africa, Europe, the Middle East and Southwest Asia. In Asia, the only wild lion population can be found in the Saurashtra landscape in India. Perhaps the most adaptable big cat species, the leopard also has the widest ranges compared to any other big cat in the world. Being generalists, their habitat preferences include savanna grasslands, mountains and rainforests. Jaguar is the largest big cat species found in the Americas and the third largest in the world after the tiger and the lion. The jaguar is distinct from leopards with less dense rosette patterns on their skin. They are one of the most effective hunters in water among all big cats and are known for often killing their prey by crushing the skull. The cougar or the puma, also called the mountain lion because of its resemblance to a lion, is a big cat species native to the Americas. Slender, agile and highly effective predators across diverse terrains, they hunt a variety of prey including deer, rodents, rabbits and even birds. The coast of the mountains, the enigmatic snow leopard, is one of the most elusive big cats in the world as it inhabits challenging terrains like the high-altitude mountain ranges of Central and South Asia. The species has a robust and powerful build with several special adaptations that allow it to inhabit high-altitude terrains. और सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमान मोदी जी का स्वयं का शासनकाल भी उस स्वर्णिम युग की लघु झलक दिखाता है और एक एक मंत्री जिसकी बात करो, क्या अमित शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हमारे शिवराज सिंह जी और क्या भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी वन मंत्री के लिए। हर एक कोई आपके अभी भाषण में ऐसा लग रहा था कि कोई गगन की ऊंची से ऊंची उड़ान पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ क्या पंख फैला करके तीक्ष्ण दृष्टि के साथ उड़ता उड़ता अनंत आकाश की ओर जैव विविधता के सारे दर्शन करा रहा है। कितना अच्छा लगता है। प्रकृति का सारा संतुलन इस अवसर पर अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के साथ भी, अपनी मन की भावना के आधार पर भी, धार्मिक भावना के आधार पर भी, ये परमात्मा की दया है। मंच पर मैं एक और आपके सह राज्य मंत्री श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी का भी मध्य प्रदेश की शासन की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। घरों के छत के ऊपर सोते हुए हम सबको अनुभव है, लेकिन ये इस बदलते समय में भवनों के अंदर नई पीढ़ी को थोड़ा उससे वंचित करा है। लेकिन वो पुराने जमाने की याद दिलाकर आपने ऊपर से गुजरते पक्षी को ऐसा लग रहा है कि अभी कल की तो बात है, हमने सबने तो देखा था कि कहीं तोतों का झुंड जा रहा है, कहीं अपने अलग अलग प्रकार के, जब आम का सीजन आए नहीं उसके पहले कोयल की कुकलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है। एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना
कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया अब कौन सा बहाना लाए। कभी ये जानवर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बच्चे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा थी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूंगा कि आपने बचे हुए से एक इतिहास बदल रचा है। एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है। 100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा हाथी हमारे आसपास जंगल में, और ऐसे आए कि जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये गड्ढा जब हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहां हाथी है वहां वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ काना के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनो के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है, और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। मां नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि मां नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, मां कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा भगवान की दया से वो जो हमारा वनांचल का क्षेत्र था वहां का डर भी मिटाया, और डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया, और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रही है, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे
बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में। और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है। ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्बसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी 2 कष्ट होते हैं। एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने के, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया है कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपने इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। ये जो हमारी अपनी सच में जैव विविधता के साथ इस कार्यक्रम की विविधता में मजा आ गया। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वाणी से इस सभा में ऊर्जा का संचरण करने के लिए। As we approach the conclusion of today's program, may I now invite Shri Virendra R. Tiwari, Chairperson, National Biodiversity Authority, to deliver the vote of thanks. नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के आमंत्रण को स्वीकारा और यहाँ पर
उपस्थित रहकर उन्होंने सभी को संबोधित किया और एक दिशा निर्देश दिया। मैं केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इस कार्यक्रम में तथा चीता संवर्धन के इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और भविष्य में जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक भूमिका उन्होंने स्पष्ट की कि भविष्य में किस तरह से काम करना है। साथ ही मैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने भी अपने व्यस्त समय से यहाँ समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही मैं मध्य प्रदेश के पर्यावरण व वन मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त